हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो के अन्नामलाई के प्रोटेस्ट के ऊपर है। सीकिंग जस्टिस, अ स्पॉटलाइट ऑन अन्ना यूनिवर्सिटी असॉल्ट केस। शायद आपने न्यूज़ में सुना होगा, आपने काफ़ी खबरें सुनी होंगी। अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर एक रेप केस, असॉल्टेड एलिजिडली एक असॉल्ट रेप केस हुआ है। तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। पहले आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, अलेजडली रेप केस के ऊपर सारा कुछ है। तो उसके ऊपर अन्नामलाई जी का प्रोटेस्ट हुआ है। तो वो पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। सो दिस इज़ द वीडियो, मैं प्ले करता हूँ, आप थोड़ा देखिए ध्यान से। बेसिकली दिस इज़ द वीडियो कि अन्नामलाई जो है इन्होंने अपने आप को जो विप किया है जस्टिस के लिए। इट्स आप सांकेतिक तौर पे इन्होंने अपने आप को विप करके जो हमारे यहाँ पे तो सांताल होते हैं राजस्थान के अंदर, तो उससे अपने आप को करके अपना जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर करवाया है। अब इसके बाद में आपको मैं लेके चलता हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो वो सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इस स्लाइड के ऊपर हम वापस आएंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि इशू क्या है, क्या हुआ है। सो बैकग्राउंड ऑफ द इंसिडेंट के ऊपर बात करते हैं। 23 दिसंबर 2024 को एक 19 साल की लड़की है जो अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट है, और उसका एलिजडली सेक्सुअली असॉल्ट होता है। तो अभी क्योंकि चीज़ें प्रूव नहीं हुए, वी आर यूजिंग द वर्ड अलेजिड। तो ये एक सिनेरियो होता है। उसके बाद में एक अक्यूज्ड है जो 37 साल का एक आदमी है, और वो रोड साइड पे अपने एक खाने की दुकान चलाता है। तो उसको अरेस्ट किया जाता है 2 दिन के बाद में, ठीक है। और उससे सीरियस कंसर्न्स अबाउट द कैंपस सिक्योरिटी उठते हैं, और स्टेट का जो रिस्पांस है अगेंस्ट द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, तो वो भी यहाँ पे एक सीरियस कंसर्न है। दोनों चीज़ों के ऊपर देखने को मिलता है। अन्नामलाई का जो इस पे रिस्पॉन्स रहा है वो मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया, तो वो उनका एक रिस्पॉन्स रहा है। ही कंडक्टेड अ यूनिक प्रोटेस्ट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ द कोयम्बटूर। जैसे आपने देखा, उन्होंने अपने आप को विप करा। अ, उसके बाद में उन्होंने 6 टाइम्स एज अ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट, तो 6 बार उन्होंने अपने आप को विप करा। एंड ही ऑल्सो अनाउंस्ड कि वो 48 दिन का फास्ट रखेंगे। एंड ही ऑल्सो वोड, उन्होंने प्रतिज्ञा करी है कि वो बिना जूतों चप्पलों के रहेंगे जब तक डीएम के जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है उसको वो पावर से आउट नहीं कर देते हैं। सो बेसिकली अब हम जानते हैं कि अन्नामलाई कौन है। तो आई होप कि सब लोग उनको जानते होंगे। बीजेपी के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। सॉरी, वो अभी भी हैं। बाकी अगर कोई नहीं जानता है वाई इट इज़ सो स्पेशल, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, तो अभी मैं आपको उनकी अर्ली लाइफ और उनके करियर के बारे में बताता हूँ। सो अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन जून 4 1984 इन करूर एंड तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु स्टेट, ठीक है। कि ये अन्नामलाई जो है वो बहुत ही हम्बल एग्रीकल्चर फैमिली से आते हैं। एंड ही होल्ड्स एड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है। बाय एजुकेशन ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर से उन्होंने पढ़ाई करी है। फिर उन्होंने एमबीए करी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम लखनऊ से। ये तो था उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में। अब हम जानते हैं कि उसका कैरियर, उनका जो कैरियर है वो एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। ये आदमी एक आईपीएस ऑफिसर था। ही जॉइंड इंडियन पुलिस सर्विस इन 2011, सर्विंग इन कर्नाटका कैडर। तो कर्नाटका कैडर में इन्होंने सर्व करा आईपीएस बन के 2011 के अंदर। और ही वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट करप्शन, in earning him the nickname of Singham among people, among public। तो जिस तरीके का इन्होंने काम करा, इन्होंने ऑनेस्टी दिखाई अपने काम के अंदर, और इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंस रखा अपना करप्शन और करप्शन के अगेंस्ट, तो इनको सिंघम बुलाते थे जो लोग, आम लोग, पब्लिक थी। और उन्होंने की पोजीशंस हैंडल करी है कर्नाटका के अंदर भी, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उडुपी के अंदर वो रह चुके हैं, ठीक है। और चिकामंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह चुके हैं। सो उसके बाद में उनका जो कैरियर रहा है वो पॉलिटिकल कैरियर रहा है, और ही रिजाइंड फ्रॉम आईपीएस सर्विसेज
लगभग 9 साल 8 साल इन्होंने काम करा, और उन्होंने डिज़ायर रखे अपने कि वो नेशन के लिए और भी ज़्यादा पॉलिटिकल कैरियर के थ्रू काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने वहाँ से अपनी आईपीएस सर्विस से रिज़ाइन करा। उसके बाद में उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके बारे में हम बात करते हैं। ही जॉइंड बेसिकली द भारतीय जनता पार्टी। 2020 के अंदर उन्होंने ज्वाइन करा, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी तमिलनाडु अंटिल 2021। तो तमिलनाडु के अंदर उन्होंने बीजेपी का प्रेसिडेंट बने, वो स्टेट प्रेसिडेंट, और उन्होंने लीड करा। ही ही इज़ ऑल्सो आउटस्पोकन, तो वो बहुत ही डायनामिक लीडरशिप है, और बहुत ही अपने विचारों को कठोरता से और सक्षम तरीके से रख पाते हैं दूसरे लोगों के सामने। और इतना पढ़ा लिखा आदमी है तो वैसे भी काफ़ी नॉलेज रखता है सरकार के बारे में, सिस्टम के बारे में, पुलिस के बारे में। और उन्होंने बीजेपी की प्रेजेंस को तमिलनाडु में स्ट्रेंथन करने का काम करा, और जो ट्रेडिशनली द्रविडियन पार्टीज़ की तरफ से रूल करती है, ट्रेडिशनली डोमिनेट करते हैं द्रविडियन पार्टीज़, तो उनको हटा के बीजेपी को वहाँ पे लाने का इन्होंने काम करना शुरू किया था। कमिंग टू द स्लाइड, अब आप शायद जान चुके होंगे कि अन्नामलाई जी कौन है, तो उसके बाद में उनके आगे वाले स्लाइड्स पे हम चलते हैं। जैसे अन्नामलाई का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में, सो क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सब चीज़ें होने के बाद क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का, कि डीएम के बेसिकली गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, कि डीएम के गवर्नमेंट और पुलिस, उनका जो एक्शन है वो नाकाबिले तारीफ़ है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जो डिमांडेबल है जस्टिस के लिए। और फ्रस्ट्रेशन दिखाई है ओवर एफआईआर लीक, जिससे हुआ क्या है कि विक्टिम है जो लड़की है उसकी आइडेंटिटी लीक हो गई है। तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। आप सोचिए कि ये इलीगल है कि ऐसे केसेस के अंदर किसी भी लड़की की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो एफआईआर है वही लीक हो गई है। तो उससे क्या हुआ है कि जो लड़की है उसकी जो पहचान है वो आम जनता के अंदर पहुंच गई है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है हमारे समाज के अंदर। लड़कियों के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है, उनको बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है उनके लिए अपने आप को बचाना। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट है एक्यूज अथॉरिटीज़ ऑफ ट्रेवलाइजिंग द इशू एंड वोर टू एक्सपोज शॉर्ट कमिंग्स। तो वही है कि सरकार का जो इसके ऊपर रवैया है वो बहुत सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पब्लिक एंड पॉलिटिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं। जैसे सपोर्टर्स व्यू अन्नामलाई एक्शंस एज ए सिंसियर एफर्ट टू एड्रेस वुमेन सेफ्टी। दैट इज़ ट्रू, मतलब कि इतना बड़ा लीडर है वो जाके अगर इस तरीके का एक्शन कुछ करता है तो इट सिंसियरली शोज़ द एफर्ट कि वो अन्नामलाई जी कितने वुमेन सेफ्टी के लिए सिंसियर हैं। उसके बाद में क्रिटिक्स आर्ग्यू कि दैट डेमोन्स्ट्रेशन इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कुछ लोग कहते हैं कि ये इन्होंने पॉलिटिकली मोटिवेट होके इस तरीके से किया है ताकि वो फेम ले सके। दैट इज़ स्टिल डिबेटेबल, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन मैं नहीं समझता हूँ। आप कुछ और शायद समझते होंगे तो प्लीज़ डू राइट इन टू द कॉमेंट सेक्शन, मुझे बताइएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि द प्रोटेस्ट हैज़ इंटेंसिफाइड द पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन तमिलनाडु। सो ये भी एक पॉइंट है कि पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है वहाँ पे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। एंड स्टिल एक पॉइंट बड़ा ध्यान रखने वाला है यहाँ पे कि आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड एंड व्हाट रिएक्शन हैज़ मिस्टर अन्नामलाई हैज़ गिवन। तो एक पॉलिटिकल डिबेट तो शुरू हो गया वुमेन सेफ्टी के ऊपर, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे समाज के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की, और हम आधार बांधते हैं अपने मूलभूत जो संस्कृति है उसके अंदर, तो वहाँ पे हम जब कंपेयर करते हैं हमारी मूलभूत संस्कृति को और आज की स्थितियाँ जो है समाज में महिलाओं के लिए, तो बहुत ही हमें गैप दिखता है। हमारी विचारधाराएं जो है वो कुछ और कहती हैं, और हमारा आज का समाज वो कुछ और करता है। तो अगर एक डिबेट पॉसिबल है तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो अगर यहाँ होती है तो मेरा मानना है कि ये बहुत सही चीज़ है। आगे चलते हैं, कंक्लूजन वाली लास्ट स्लाइड है। जो अन्नामलाई जी का प्रोटेस्ट है, इन्होंने हाईलाइट करा है अन्ना यूनिवर्सिटी के असॉल्ट केस को ऑन अ नेशनल स्केल। दैट इज़ ट्रू कि इससे स्पार्क्स उठे हैं और वो नेशनल टीवी के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं।
और इससे प्रेशर पड़ता है सरकार के ऊपर भी कि वो इस केस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे, जो कि एक अच्छी बात है। और वुमेन सेफ्टी के ऊपर और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठे हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चाएं होंगी। और अवेटिंग द स्टेट्स रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म एंड प्रपोज्ड मेजर्स। सो सरकार भी इस पे जवाब देगी अपने कुछ, तो बताएगी कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और कैसे हम इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने वाले हैं। तो ये सारी अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट का रिस्पांस और नेशनल स्केल पे इन चीज़ों को लेके जाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, यू कैन गो टू यूट्यूब एंड यू कैन सी द वीडियो। और इफ़ यू वांट टू रिसर्च अबाउट इट, देर आर मल्टीपल वीडियोस जो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप यूट्यूब के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मुझे लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके हर कमेंट का मैं आंसर दूँ। और यही मेरा आखिरी स्लाइड था। जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको डेली बेसिस पे ऐसी न्यूज़ पे कुछ वीडियोस चाहिए, तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो साथ के साथ में मिलते रहें। थैंक यू। बाय बाय।